स्कूल्स के ये सीक्रेट चीजें नहीं जानते थे। कैसे आप अपने स्किल्स को सोते समय अपने सपने में इम्प्रूव कर सकते हो। आपकी नजरों के सामने ही एक ऐसी चीज है जो कि गन की बुलेट से भी बहुत ज्यादा तेज है और इसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं। और ये माइंड ब्लोइंग हैक्स आपको आज तक पता नहीं थे। भाई वीडियो बहुत गजब का है, तो 40,000 लाइक तो आराम से बन जाने चाहिए, तो इससे अभी लाइक कर दो। नंबर 15, आप अपने सपने में अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। कई रिसर्च में पता चला है कि अगर आप अपने सपने में कोई चीज कर रहे हो, जैसे कि रनिंग, सिंगिंग या कोई भी टाइप का, अगर आपको सपना आता है जिसमें आप कोई स्किल कर रहे हो, तो आपके ये स्किल्स रियल लाइफ में भी इम्प्रूव होंगे। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो सोते समय सपने और रियलिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इसी का यूज करके कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस तरीके का डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो आपके सपनों को मॉडिफाई करवा के आपको सपने में ट्रेनिंग दे सके। ये एथलीट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि सोचिए आप सोते समय भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज वाली वाइब देता है। नंबर 14, इस आदमी ने पुलिस स्टेशन में बस ये रील देखा और इसे अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इसने पुलिस स्टेशन के अंदर बॉम्ब फोड़ दिया था। ऑब्वियसली रियल वाले नहीं बल्कि एनिमेटेड बॉम्ब। दरअसल ये एक एनिमेटर है और इसने VFX, CGI और एनिमेशन का इस्तेमाल करके ऐसा एक रील बनाया जिसमें ये एकदम रियलिस्टिक लगने वाला बॉम्ब पुलिस स्टेशन के अंदर फोड़ रहा था। इसकी स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी थी कि ये एकदम रियली लग रहा था। पर ऑब्वियस सी बात है, इस बंदे ने जगह बहुत गलत चुन ली, वो थी पुलिस स्टेशन, और इसीलिए फिर इसे बस इस एनिमेटेड रील बनाने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। अब क्या इसे खुश होना चाहिए कि इसका काम इतना ज्यादा अच्छा था कि सबको ये एकदम रियल लगा, या फिर इसे दुखी होना चाहिए कि इसका काम इतना अच्छा था कि इसे जेल हो गई। वैसे अरेस्ट करने के थोड़े टाइम बाद ही इसे छोड़ दिया गया था। नंबर 13, ये बात आपको शॉक कर देगी कि आपके घर में जो ग्लास लगा है ना, वो एक बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज है। एक टूटा हुआ कांच बुलेट से कई गुना ज्यादा फास्ट होता है। वैसे तो हमारी आंखें इतनी तेज ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाती, इसलिए उसके लिए तो दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन जब वीडियो रिकॉर्ड करके स्लो मो किया जाता है तब पता चलता है कि बुलेट फास्ट तो है, लेकिन एक टूटा हुआ ग्लास उससे कई गुना ज्यादा फास्ट है। ग्लास काफी ज्यादा फ्रेजाइल होता है और उसे तोड़ने के लिए बस एक पॉइंट पर प्रेशर डालना पड़ता है, जिसके बाद पूरे ग्लास में टाइनी क्रैक्स भर जाते हैं। इसकी मदद से कई बार तो खूबसूरत डिजाइन भी बनाई जाती है, जैसे कि क्रैक ग्लास वाले डिजाइन। नंबर 12, बिल्डिंग को बनाने के बाद उसे लट्टू की तरह घुमाया जा सकता है। सोचने में काफी अजीब भी लगता है, लेकिन कई साल पहले ये हो चुका है इंडियाना बेल बिल्डिंग के साथ। ये कमर्शियल बिल्डिंग थी और 1930 में इंजीनियर्स को लगा कि इस बिल्डिंग को अगर 90 डिग्री रोटेट कर दिया जाएगा तो एक्सपेंशन के लिए और भी ज्यादा रूम मिलेगा, यानी कि इस जगह को बेटर कर पाएंगे। तो इसलिए फिर वो लोग गए अपना दिमाग लगाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने आसपास के एरिया को पूरी तरीके से खोद दिया और बिल्डिंग को उसके पिलर से अलग कर दिया, और उसके बाद एक रोटेटिंग पैनल बिल्डिंग से अटैच किया और बिल्डिंग के नीचे भी प्लेट्स लगाए गए। फिर बिल्डिंग को एक महीने के अंदर ही 90 डिग्री तक रोटेट कर दिया गया। और कमाल की बात तो यह है कि इस प्रोसेस के वक्त भी बिल्डिंग पूरी तरीके से फंक्शनल थी और रोटेट करते टाइम उस बिल्डिंग के अंदर लोग काम भी करते थे, और ये बिल्डिंग आज भी मौजूद है। नंबर 11, आपको लगता होगा हॉरर फिल्म्स बनाने वाले सबसे बड़े डायरेक्टर को भूतों से कहाँ डर लगता होगा, वो तो खुद फिल्म्स को डायरेक्ट करता है, तो उन्हें कहाँ से डर लगता होगा। लेकिन स्टीफन किंग नाम के एक डायरेक्टर हैं और ये हॉरर स्टोरीज लिखते हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये बिना लैंप और लाइट के नहीं सो पाते, यानी कि ये जब भी सोने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरीके से अंधेरे में नहीं सो पाते, बल्कि एक लैंप लाइट अपने पास ऑन रखते हैं। और इसका रीजन ये है कि उन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है। और इन्होंने अपने कई सारे इंटरव्यू में बताया है कि उनके ही स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं वो उन्हें हॉन्ट करते हैं, और ये हॉरर टाइप के फिक्शंस लिखते हैं तो अक्सर उनके दिमाग में ऐसी ही सिचुएशन चलते रहती है, जिस वजह से उन्हें अंधेरे में हमेशा डर लगता है अपनी क्रिएशन की वजह से। नंबर 10, घर को एकदम अच्छे से साफ करने के बाद भी बहुत ज्यादा हिडन डस्ट होती है जो कि हमें माइक्रोस्कोप पर भी नहीं दिख सकती। इसे डस्ट एलर्जी जैसी कई सारी चीजें होती हैं। तो एक बार जरा इस वैक्यूम क्लीनर को देखो। इस वैक्यूम क्लीनर में लेजर डिटेक्टिंग सिस्टम लगाया गया है जो कि हिडन डस्ट को विजिबल कर देता है। हम वैसे तो अपने नेकेड आई से इन्हें नहीं देख पाते, पर जब इनके ऊपर खास तरीके की लाइट डाली जाती है तो वो दिख जाती है। और बिल्कुल ऐसे करके आप अपने वैक्यूम क्लीनर से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हिडन डस्ट को साफ कर सकते हो। इससे आपका घर साफ होगा और आपकी डस्ट एलर्जी को भी आराम मिल सकता है। नंबर 9, स्पाइडर की स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। आप देख सकते हो कि कितनी
इतने तेजी से अपने टारगेट पर अटैक कर लेते हैं और ये दिखता भी नहीं क्योंकि ये खुद को हाइड करने में एक्सपर्ट है। आप देख सकते हो कैसे ये मिट्टी के अंदर कैमोफ्लेज हो जाते हैं। एक तो इसका कलर भी बिल्कुल वैसे ही मिट्टी की तरह है और ये अपने ऊपर भी मिट्टी डाल देता है ताकि ये बिल्कुल भी ना दिखे। ये अपने आप को छुपाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और फिर इसकी स्पीड तो अनमैचेबल है। पर इससे भी खतरनाक बात ये है कि ये इस पूरी दुनिया में मौजूद सबसे जहरीले स्पाइडर में से एक है। ये 6 आइड सैंड स्पाइडर है। ये इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इंसान को भी इससे खतरा है। सच्ची में इस स्पाइडर को नेचर ने सुपर हीरो बनाकर भेजा है। बट भाई अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो ना तो आर्मी में जाकर आपको ये चीज बहुत दिक्कत देने वाली है। पूरे वर्ल्ड की आर्मी के अलग अलग सैल्यूट करने के तरीके होते हैं। जैसे कि अगर इंडियन फोर्सेस को ले लें तो जो नॉर्मल इंडियन आर्मी होती है तो वो ओपन पाम से सैल्यूट करते हैं और उनका जो हाथ होता है वो जस्ट आईब्रो के थोड़ा ऊपर होता है। वही जो इंडियन नेवी होती है वो 90 डिग्री में सैल्यूट करते हैं और उनका जो हाथ है वो फोरहेड की तरफ होता है। और अगर एयरफोर्स की बात करें तो 45 डिग्री में सैल्यूट करते हैं, बिल्कुल जैसे एक प्लेन टेक ऑफ करता है। और ऐसे पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के आर्मी के स्पेशल सैल्यूट होते हैं और कुछ स्पेशल ओकेजन में स्पेशल गन सैल्यूट और डिफरेंट रिचुअल्स भी होते हैं। लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि सब अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। अब उसका रीजन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग दुनिया में राइट हैंडेड है तो इसलिए वो नेचुरल है। पर लेफ्ट हैंडेड लोगों को भी राइट सैल्यूट ही करवाया जाता है क्योंकि वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। नंबर 7, गैरी इंडियाना अमेरिका की एक ऐसी जगह है जहाँ पर खुद अमेरिकन लोग जाने से भी डरते हैं। 90s के टाइम पर तो इस जगह में लिटरली दहशत फैली हुई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइम होते थे और पुलिस जो है वो कुछ खास एक्शन भी नहीं लेती थी क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पैसे खिलाए जाते थे। और इस जगह को अमेरिका का मर्डर कैपिटल के नाम से जाना जाता था। और अगर आप सर्च करोगे तो अमेरिका का मर्डर कैपिटल शिकागो है। पर मैं आपको बता दूं कि गैरी इंडियाना शिकागो से बहुत ज्यादा पास में है और इसी वजह से इसे शिकागो का सब अर्ब कहा जाता है। और आप कह सकते हो कि अभी भी अमेरिका का मर्डर कैपिटल है और इस रीजन से ज्यादा टूरिस्ट भी यहाँ जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। नंबर 6, जिन लोगों का एक बार डाइवर्स होता है तो उन्हें लगता है कि अगर वो दूसरी शादी करेंगे तो वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। पर ये चीज एकदम ऑपोजिट है। जो दूसरी शादी होती है उसका डाइवर्स होने का रेट 67% होता है, यानी कि 100 में से 67% चांस है कि आपकी दूसरी शादी भी अनसक्सेसफुल हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप थर्ड मैरिज की सोच रहे हो तो उसके अनसक्सेसफुल होने के 75% चांसेस हैं क्योंकि आपका तो 2 बार डाइवर्स हो चुका है ना, जिस वजह से थर्ड मैरिज में डाइवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और हमेशा यही देखा गया है कि सेकंड और थर्ड ज्यादा टाइम तक सक्सेसफुल नहीं रह पाती और अगर रहती भी है तो उतनी ज्यादा हैप्पी लाइफ नहीं होती। नंबर 5, फिलीपीन ईगल, जो कि एक टाइम पर काफी ज्यादा मात्रा में पूरे फिलीपीन में मौजूद थे लेकिन अब तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है और रियरली नेचर में देखी जाती है, यानी कि ये बर्ड एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। एक बार इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में फिलीपीन ईगल का एक छोटा सा बच्चा है जिसे जानवरों द्वारा खाना खिलाया जा रहा है और ये खिलाने के लिए एक आदमी ने अपने हाथ में ईगल का हेड पहना हुआ है जो देखने में फिलीपीन ईगल जैसा दिखता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इस बच्चे को लगे कि इसकी माँ इसे खाना खिला रही है। ये देखने में बहुत सारा सैड है क्योंकि शायद इस ईगल की प्रजाति अगले कुछ सालों में पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। नंबर 4, कई लोगों को लगता है कि ब्रूस ली बस एक एक्टर थे लेकिन रियल लाइफ में भी वो उतने ही स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट थे जितने वो टीवी पर दिखते थे। ये एक प्रोफेशनल फाइटर भी थे और हाँ, इन्होंने कई सारे फाइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था। हालांकि इनका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये मार्शल आर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे थे और इनकी सबसे खास बात ये थी कि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी। कई बार तो ये इतने ज्यादा फास्ट थे कि कैमरास इनके मूव्स को सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे और इसी वजह से ब्रूस ली को कई बार स्लो मूवमेंट करना पड़ता था ताकि उनके मूवमेंट को कैमरा में रिकॉर्ड किया जा सके। और कई बार तो रिकॉर्ड की गई फिल्म को भी स्लो में प्ले किया जाता था ताकि इनके मूव्स अच्छे से दिख सके ऑडियंस को। नंबर 3, फ्रीक्वेंसी जो है वो पानी को मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे कि अगर पानी बह रहा है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो अपने शेप को बदल देगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को देख लो। यहाँ पर एक मशीन के जरिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी रिलीज की जाती है और इसके हिसाब से पानी जो है वो अपना शेप बदल देता है। और कमाल की बात तो ये है कि जितनी एरिया में फ्रीक्वेंसी लग रही है उतने में पानी का शेप बदलता है। उसके नीचे फिर पानी नॉर्मल तरीके से बहने लगता है। वाकई में फिजिक्स के जो सिंपल लॉजिक होता है ना, इन्हें रियल लाइफ में भी देखना कितना मैजिकल
मुश्किल लगता है। चलो भाई आपके लिए एक बोनस फैक्ट, प्लेट में खाना खाया और उसके बाद आप पूरे प्लेट को ही खा गए। हाँ भाई ऐसा भी होता है। ताइवान की एक कंपनी कुछ ऐसे ही एडिबल डिनर वेयर बनाती है जो कि गेहूं से बने होते हैं। ये देखने में तो इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि ये ब्राउन कलर की जली हुई मोटी रोटी की तरह लगते हैं, लेकिन ये हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। भाई आज मूड काफी अच्छा है तो आपके लिए और एक बोनस फैक्ट, इस टोपोग्राफी सैंडबॉक्स को देखो। टोपोग्राफी एक ऐसा सिस्टम है या फिर कह सकते हो कि मैप बनाने का तरीका है जिसमें वो लैंड के सरफेस को समझते हैं कलर की मदद से, यानी कि लैंड कितना ऊपर नीचे है। जैसे अगर ब्लू है यानी कि वो लैंड का सरफेस डीप है यानी नीचे है, और अगर रेड कलर है यानी कि वो लैंड का सरफेस हाइट पर है यानी ऊपर है। और अक्सर हमेशा टोपोग्राफी के मॉडल सॉलिड होते हैं यानी कि उन्हें मूव नहीं किया जा पाता, लेकिन इस बॉक्स में अगर आप खुद से ही उस सैंड को मूव करोगे तो वो एआई की मदद से खुद से ही पता लगाएगा कि अब सरफेस कैसा है और आपको कलर से बता देगा कि आप कौन सा पार्ट ऊपर नीचे है। वाओ बेटो, कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग लाइफ हैक्स हैं जो आपको पता तो नहीं होंगे लेकिन आपकी डेली लाइफ में काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। जैसे कि कई बार हमारे घर में जो जार होता है उसका ढक्कन नहीं खुलता, तो ऐसे में आपको थोड़ा गर्म पानी लेना है और उस जार को उल्टा करके उसमें थोड़ी देर के लिए रख देना है, जिसके बाद ढक्कन आसानी से खुल जाएगा। इसी के साथ कई बार ऐसा होता है कि हम सॉक्स पहन लेते हैं लेकिन वो सॉक्स बहुत लंबे होते हैं और वो शूज पर सूट नहीं होते, तो ऐसे में आपको अपने लेंथ के हिसाब से सॉक्स को पहनना है और उसके बाद आगे वाले हिस्से को फोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से, फिर जूते पहन लो। और अब एक एंड्रॉइड फोन का लाइफ हैक भी सुन लीजिए। आपको सेटिंग में जाकर सेलेक्ट टू स्पीच सर्च करके उस ऑप्शन को ऑन कर देना है। उसके बाद आप किसी भी आर्टिकल या किसी भी पेज पर जाओगे तो इस बटन को क्लिक करके आप उस पूरे पेज को पढ़ने की जगह सुन सकते हो। नंबर 1, अगर आप स्कूल जाते हो तो आज के टाइम में ऐसी कई सारी सीक्रेट चीजें होती है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, जो कि आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो ऐसे वाले डस्टर होता है ना, ये तो आपने कई बार देखे होंगे और हो सकता है आपने इसे यूज भी किया हो। यूजुअली ये व्हाइट बोर्ड और कभी कभी ब्लैक बोर्ड साफ करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसका जो ऊपर का हिस्सा है ये लोगों को लगता है कि ये शायद ग्रिप है या फिर बस एक डिजाइन है, बट एक्चुअली में ये पेन होल्डर है। हाँ भाई, इस डस्टर में आप मार्कर और पेन को होल्ड कर सकते हो और इसे कंपास बॉक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आपको ये छोटी सी ब्लैक कलर की चौक जैसी जो चीज दिख रही है, ये एक्चुअली में एक रिकॉर्डर है। कई लोगों को एक बार में चीजें समझ नहीं आती है तो उन्हें टीचर से बार बार वो पूछना पड़ता है। ऐसे में इस छोटी सी चीज से आप टीचर की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और उसके बाद घर जाकर फिर से पढ़ सकते हो। ये चीज इतनी छोटी है जिस वजह से आप कभी भी पकड़े भी नहीं जाओगे। और उसके बाद अक्सर हमें स्कूल में सर्कल बनाना पड़ता है और हमारे पास कुछ होता नहीं तो हम बॉटल के ढक्कन का इस्तेमाल करते हैं जिससे पानी गिरता है और कई बार पेज खराब होता है। तो इससे अच्छा आपको एक ऐसी टाइप की जो होल्ड पिन होती है उनका इस्तेमाल करके सर्कल बनाना चाहिए, या फिर एक टेक्निक होती है जिसमें आप पेन को कुछ ऐसे पकड़ के उंगली को सेंटर पॉइंट बनाकर सर्कल बना सकते हो। भाई ये तो आपको पता चल ही गया, पर आप इन यूट्यूबर्स के अजीब कहानियों को नहीं जानते थे। आप ये जो चैट्स में ये इमोजीज यूज करते हो, इन्हें यूज करना आप भी बंद कर दो। लेकिन ऐसा क्यों? और हर रात सोते समय आपके साथ एक ऐसा धोखा होता है जिसका आज मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ।